नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। 11 जून ज्येष्ठ स्नान दान पूर्णिमा के दिन तुलसी से बांध दें। यह एक गुप्त चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे रातों रात। माला माल मित्रों, स्वागत है आपका। तो मित्रों, 2025 में आने वाली स्नान दान पूर्णिमा के दिन महिलाएं यह व्रत अपने परिवार की सुख शांति, खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करती हैं। यह पूर्णिमा साल की 12 पूर्णिमाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति केवल इस एक पूर्णिमा का व्रत करता है तो उसे 12 पूर्णिमाओं व्रतों का फल प्राप्त होता है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 11 जून की इस पावन तिथि पर तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातें क्या हैं, जिनका पालन करने से साल भर आपके घर में धन की वर्षा होती है और कभी पैसों की कमी नहीं आती। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के नीचे एक खास वस्तु बांध देने से 7 पीढ़ियों तक धन वैभव बना रहता है। इसलिए इस जानकारी को पूरा देखें, अधूरी जानकारी से लाभ नहीं होगा। इस खास दिन तुलसी में एक ऐसी चीज डालनी चाहिए जिससे धन की कमी नहीं रहती और पैसा लगातार आता है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि तुलसी में किस तरह का जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी की जड़ में कौन सी वस्तु दबा देनी चाहिए जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप तेजी से तरक्की करेंगे। यह जानना भी जरूरी है कि इस दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत करती हैं। मित्रों, अगर आप तुलसी के नीचे वह खास चीज बांध देते हैं तो तुलसी जी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी हो जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में शुभ माना गया है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। मान्यता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग रोज सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। लेकिन अगर तुलसी के नीचे वह एक खास चीज बांध दी जाए तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बिना इस चीज के तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसके बिना फल की प्राप्ति भी पूरी नहीं होती। शास्त्रों में इस वस्तु को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। मित्रों, तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाते हैं तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी को एक बहुत ही उपयोगी और पवित्र पौधा माना गया है। इस पौधे में औषधीय गुणों के साथ साथ धार्मिक महत्व भी होता है। किसी भी यज्ञ या पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर किया जाता है। तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिसके कारण तुलसी के पत्ते को अमृत के समान माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन की परेशानियां और दुख वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहां सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्नान दान पूर्णिमा की पूजा में जब आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। मित्रों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी माता को अर्पित करें। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन उन्हें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। ध्यान रखें, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप है, भगवान विष्णु की पत्नी है। उन्हें माता तुलसी के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी का ही एक रूप मानी जाती है तुलसी। यदि आप इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपका वर्ष 2025 धन धान्य से भरपूर रहेगा। इसलिए तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें कि तुलसी को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध एक दूसरे के अनुकूल नहीं माने जाते। तुलसी के लिए शुक्र और शनि ग्रह शुभ माने गए हैं। इसीलिए मित्रों, इस पूर्णिमा पर जब आप तुलसी को चुनरी चढ़ाएं तो लाल रंग की जगह कोई और शुभ रंग चुनें, क्योंकि मित्रों, यह जो पूर्णिमा है यह बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। इसीलिए इस दिन आप तुलसी को हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कई लोग गलती से फटी पुरानी चुनरी
तुलसी पर बांध देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती है और व्यक्ति को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए हमेशा नई और साफ चुनरी ही तुलसी को चढ़ानी चाहिए। अगर आप तुलसी पर आभूषण चढ़ाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन तुलसी को नई चुनरी अर्पित करने से आपको कई गुना अधिक शुभ फल मिलते हैं। ध्यान रखें, तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के ना रखें। यदि पुरानी चुनरी हो जाए तो उसे भी पूर्णिमा के दिन बदल देना चाहिए। मित्रों, तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन बना रहता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही तुलसी के पास एक शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। इससे तुलसी माता की पूजा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी पूजा पूर्ण हो जाती है और घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है। मित्रों, कई बार लोग जाने अजाने तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो कि अपवित्र होती हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और संवेदनशील होता है और इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए इसके पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, यह उसका अपमान माना जाता है। जहां भी तुलसी का पौधा हो वहां पर थूकना भी बड़ा अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पास पानी से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए और जब दीपक जलाएं तो पूजा के बाद बुझा हुआ दीपक वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक अशुभ होता है। तुलसी का स्थान हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से उसकी सफाई करना जरूरी होता है। तुलसी के गमले में शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और ना ही उसके साथ किसी और पौधे को लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि उससे बहता गंदा पानी तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह उसका अपमान होता है। यदि पत्ते अपने आप सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उसे जल चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें और शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद सीधे खुले बालों के साथ तुलसी को जल अर्पित करती हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। महिलाओं को चाहिए कि वे हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल दें। ऐसा करने से तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए मित्रों, 11 जून को स्नान दान पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णव की तस्वीर वाला सिक्का रखना है। यह सिक्का आपको बाजार में आसानी से मिल सकता है या फिर आपके पास पहले से भी हो सकता है। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशेष उपाय बताया गया है, जो सदियों से आजमाया जा रहा है। इसके लिए किसी एक शुभ दिन, खासकर पूर्णिमा को, एक चमकदार नया सिक्का लें और उसे पूरी श्रद्धा से तुलसी के पौधे की जड़ के नीचे गाड़ दें। यह प्रक्रिया करते समय मन में शुद्ध भाव और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। फिर अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से धोएं और उसकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी, लॉकर या किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। मान्यता है कि इससे न केवल घर में धन का आगमन होता है, बल्कि बचत भी बनी रहती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं या कोई दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं तो इस सिक्के को अपने गल्ले या ऑफिस की अलमारी में भी रख सकते हैं। इससे कारोबार में वृद्धि होती है और ग्राहक स्वतः ही आकर्षित होते हैं। यह छोटा सा उपाय बड़े आर्थिक लाभ का कारण बन सकता है। तुलसी का पौधा स्वयं में शुभता, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जब भी आप तुलसी का पौधा घर में लगाएं तो यह ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी साफ और पवित्र हो। ऐसे स्थान की मिट्टी जहां कोई अशुद्धता हो, जैसे श्मशान या गंदे नाले आदि, वह तुलसी के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। अपवित्र मिट्टी तुलसी को प्रभावित करती है और इसका पौधा सूखने लगता है, जो अशुभ संकेत माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी को कभी भी नाली या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां का दूषित जल तुलसी की जड़ों को खराब कर सकता है और इससे पौधा मुरझा सकता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह एक चेतावनी का संकेत होता है। धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखी तुलसी घर में नकारात्मक ऊर्जा, धन की हानि और अशांति का कारण बन सकती है। इसे आकस्मिक संकट या किसी बड़ी परेशानी का प्रतीक माना गया है। इसलिए जरूरी है कि तुलसी को हरा भरा बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तुलसी की देखभाल के लिए उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कभी न करें। केवल जैविक खाद जैसे गोबर और प्राकृतिक खाद्य सामग्री का प्रयोग करें। तुलसी में यदि मकड़ी के जाले या कीड़े दिखाई दें तो उन्हें तुरंत साफ कर दें। ऐसे पौधों में देवी लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन यह कार्य नहाकर और चप्पल उतारकर ही करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना स्नान के तुलसी को जल देना अनुचित है और इससे मां तुलसी की अवहेलना होती है। हर पूर्णिमा पर एक नया तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है
वैसे वैसे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का विस्तार होता है। तुलसी को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। यदि तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा उगाए, विशेषकर कांटेदार या मरुस्थलीय जैसे नागफनी आदि, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ये पौधे तुलसी की ऊर्जा को बाधित करते हैं और मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकते हैं। यदि तुलसी के साथ साथ आप उसके पास केले का पौधा भी लगाएं, तो यह घर में विष्णु जी का वास सुनिश्चित करता है। जहां विष्णु होते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं उपस्थित होती हैं। यह संयोजन सुख, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक बनता है। अब बात करते हैं शालिग्राम की। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पवित्र पत्थर होता है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। यदि इसे तुलसी के पास गमले में रखा जाए, तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह माना गया है कि शालिग्राम की उपस्थिति घर की नकारात्मकता को दूर करती है और धन संपत्ति में वृद्धि करती है। शालिग्राम को चंदन और तुलसी पत्र अर्पित कर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इससे न केवल वर्तमान जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शालिग्राम की पूजा करते समय सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यह पत्थर अपने आप में जीवंत होता है और इसकी किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। बाजार में नकली शालिग्राम भी मिलते हैं, अतः इसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। एक घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा होनी चाहिए, जिससे पूजा का प्रभाव केंद्रित और प्रभावशाली रहता है। शालिग्राम का चरणामृत अमृत तुल्य माना जाता है। मृत्यु के समय यदि यह चरणामृत किसी को प्राप्त हो जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका सेवन श्रद्धा और विधि से ही करना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की पूजा का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। यह एक साधना है, एक समर्पण है जो ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। यदि इसे केवल स्वार्थ या लालच के लिए किया जाए, तो इसका कोई फल नहीं मिलता। मां तुलसी की सेवा पूरी निष्ठा और नियमितता से करनी चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो तुलसी को लगाकर उसका अनादर न करें। सच्चे भाव से किए गए इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने श्रद्धा से तुलसी और शालिग्राम की सेवा की है, तो इसका शुभ प्रभाव जल्द ही आपके जीवन में दिखाई देगा। अनेक मित्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि यह उपाय उनके लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध हुआ है। इसलिए आप भी इसे श्रद्धा के साथ अपनाएं और मां लक्ष्मी से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन धन, सफलता और शांति से भर जाए, तो कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी और अपना विश्वास बनाए रखें।